हे गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं द लॉयल पिन एपिसोड 7 के नेक्स्ट स्पॉइलर के साथ। तुम अपना मन नहीं बदल रही हो कुनपन। किस बारे में अपना मन बदलूं थानत? पेलांटटा हमेशा की तरह एक बड़े से ब्राउन टेबल पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हुए अपने पुराने दोस्त थानत की तरफ देखती है, जो उसकी यूनिवर्सिटी टाइम से ग्रुप फ्रेंड है। यहाँ फुल टाइम करने के लिए अपना मन बदलने के बारे में थानत चुपके से पेलांटेटा की तरफ क्यूरियोसिटी भरी नजर से देखता रहा, इस डर से कि कहीं उसकी बात लेडी पिन को नाराज न कर दे। मुझे अपना मन क्यों बदलना चाहिए थानत? 1 साल गुजर चुका था और लेडी पिन का जवाब अब भी पक्का था। मुझे लगता है सब कुछ अब बिल्कुल परफेक्ट है। पेलांटेटा हल्का सा मुस्कुराई। लेडी पिन का करियर चाहे अपनी आंटी के वास्ट कनेक्शंस के थ्रू शुरू हुआ था, लेकिन साइलोम नामक पब्लिशिंग हाउस से एकेडमिक आर्टिकल्स और यूथ लिटरेचर का ट्रांसलेशन करना, जो उसकी आंटी ने दिया था, उसको सोची हुई एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पसंद आया। पहली वजह ये थी कि खुन पाकपन, जो पब्लिशिंग हाउस की मालिक थी, आंटी की करीबी दोस्त थी। उन्होंने पेलांटेटा को अपनी मर्जी से बुआ पैलेस में काम करने की छूट दी थी। पेलांटेटा को भी बुक ट्रांसलेशन के लिए अच्छी सैलरी मिलती थी और खुन पाकपन उसको अपनी एक भतीजी जैसे समझती थी और हमेशा उसके ट्रांसलेशंस के तरीके की काफ़ी तारीफ करती थी। दूसरा, उसके लिए वेस्टर्न यूथ लिटरेचर को समझना बिल्कुल परफेक्ट था। और आखिरी वजह, जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी, पब्लिशर का नाम उसे किसी की याद दिलाता था। अनीला फत, इसका मतलब है हवा। आंटी अक्सर कहती थी, जब उन्होंने अपनी भतीजी को इतना उदास देखा कि वो ना ठीक से खाना खा रही थी, ना ही सही से सो रही थी, जब प्रिंसेस अनल 2 साल पहले इंग्लैंड पढ़ने चली गई थी। क्या तुमने कभी देखा है हवा को रुकते हुए लेडी पिन? कभी नहीं आंटी। तो इतना उदास मत हो, बस इंतज़ार करो जब तक हवा वापस अपनी जगह नहीं आ जाती। अब तक पेलांटेटा को याद था कि आंटी की आवाज़ कितनी मीठी और नरम थी जब उन्होंने ये बात कही थी। आंटी के वही शब्द थे जो आज तक पेलांटेटा के दिल को तसल्ली देते रहते थे। प्रिंसेस पद्मिका ने लेडी पिन की सिर्फ जॉब ढूंढने में मदद नहीं की थी, बल्कि उन्होंने लेडी पिन के लिए नए यूरोपियन कार भी खरीदी थी, ताकि पेलांटेटा को अपने कोवर्कर्स के सामने छोटा महसूस ना हो। बुआ पैलेस के एक सेक्शन को रेनोवेट करके शानदार स्टडी रूम में बदल दिया था, ताकि लेडी पिन अपना ऑफिस का काम वहां पर आराम से कर सके। एक तरह से देखा जाए तो प्रिंसेस पद्मिका ने लेडी पिन की हर ज़रूरत का बढ़ चढ़कर ख्याल रखा था। मैंने पहले से यही अंदाज़ा लगा लिया था कि तुम यही जवाब दोगी। थानित ने हल्की सी मुस्कान दी और चुपके से एक लंबी सांस ली। जब तुम्हें जवाब पता है, फिर हर बार सेम क्वेश्चन क्यों पूछते हो थानित? पेलांटेटा हंसकर बोली, तुम मुझे यहाँ फुल टाइम काम करने के लिए इतना क्यों कह रहे हो? ताकि हम एक दूसरे के साथ वक्त बिता सकें। थानित ने धीरे से बोला, इन आंटीज के साथ बैठकर काम करने से मुझे बहुत अजीब लगता है। ये सुनकर पेलांटेटा सिर्फ धीरे से हंस पाई, अपनी सीनियर कलीग्स का लिहाज करते हुए, जो पब्लिशिंग हाउस में एडमिनिस्ट्रेटिव और अकाउंटिंग ऑफिसर्स थी। उनमें से ज़्यादातर मिडल एज लेडीज थी, जिनके चेहरे हमेशा गुस्से में दिखते थे। इसका नतीजा ये था कि ऑफिस का माहौल एक गंभीर और उदास धर्मा स्कूल जैसा लगता था। थानित ने पेलांटेटा की सलाह पर पब्लिशिंग हाउस में एक प्रूफ रीडर की नौकरी के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि थानित ग्रुप का एक लौता दोस्त था जो अब तक बेरोजगार था। थानित को बहुत खुशी हुई जब उसे पेलांटेटा से नौकरी के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर मिला। हालांकि ये उसके सपनों की नौकरी नहीं थी, जैसे एक एडिटर की, लेकिन ये पहला कदम था जो घर पर बेरोजगार पड़े रहने से बेहतर था। सबसे ज़रूरी बात, ये इकलौता मौका था जब उसे लेडी पेलांटेटा से मिलने का मौका मिलता, जिसे वो मन ही मन प्यार करता था। फिर भी लेडी पेलांटेटा ऑफिस में फुल टाइम काम नहीं करना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि लेडी पिन को थानित के जज्बात के बारे में पता नहीं था। इस दुनिया में शायद थानित ही था जो गलत फहमी में था कि उसने अपने प्यार को इतनी अच्छी तरह छुपाया है कि लेडी पेलांटेटा को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हालांकि कोई भी आसानी से समझ सकता था। अगर उसे ये बात पता भी है,
तो भी लेडी पिन सिर्फ ऐसे ही प्रिटेंड करती रही कि जैसे कुछ मालूम नहीं। पेलांटेटा नहीं चाहती थी कि वो थानेत के साथ अपना रिश्ता खत्म करे, जैसे उसने कावन के साथ किया था, जो उसकी प्यारी दोस्त सुनी का भाई था और जो कई सालों से उसका पीछा कर रहा था। जब उसने अचानक से उससे प्यार और रिश्ते के बारे में पूछा, जिस बात की पेलांटेटा ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि वो पूछेगा। जब तुम तैयार हो, मैं अपने पापा से कहकर तुरंत रिश्ते के लिए कह दूंगा। पेलांटेटा को वो दोपहर याद थी जब वो कावन पर इतनी गुस्सा हो गई थी और स्टन्ड हो गई थी। उसने कैसे हिम्मत की ऐसे बात पूछने की, जो पेलांटेटा कभी नहीं दे सकती थी और अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं दे पाएगी। अगर मैंने कभी कोई ऐसा काम किया है जो तुम्हें ये समझ में आया कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बात है, तो मुझे माफ करना खुनकावन। पेलांटेटा के लिए अपनी आवाज का टोन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था जब उसने ये बात इतनी स्मूथली और बिना गुस्से के कही। तो आज के बाद मेरा खुनकावन के साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। प्लीज अभी के अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ खुनकावन। उस दिन के हादसे ने पेलांटेटा और उसकी प्यारी दोस्त सुनी के बीच का रिश्ता खत्म कर दिया, जो हर चीज को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। अब तक पेलांटेटा सुनी और कावन से पहले की तरह आमने सामने नहीं मिल पाई थी। पेलांटेटा सिर्फ यही दुआ करती थी कि ऐसा वाकया उसके करीबी दोस्त थानित के साथ दोबारा ना हो। ओके, सब काम हो गया। लेडी पेन ने राहत की सांस भरी जब उसने मेज पर पड़े डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग कंप्लीट की। मेरे जाने का टाइम हो गया है थानित। लेडी पेन ने अपनी कलाई उठाई और अपने पसंदीदा घड़ी में वक्त देखा, जो उसे प्रिंसेस अनिल ने तब दी थी जब उसने पब्लिशिंग हाउस में काम करना शुरू किया था। अभी तो तुम आई हो और अब तुम जा रही हो? ये कहते हुए थानित का चेहरा बहुत अपसेट हो गया था। क्या मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ दूं खुनपिन? बिना सोचे इस वक्त थानित की आंखें एक प्लीडिंग पपी आइज की तरह लग रही थी, जो विनती कर रही हूं। अफसोस पेलांटेटा को इस दुनिया के किसी भी जानवर से कोई लगाव नहीं था। वो एक लौती आंखें जिसे उससे कोई फर्क पड़ता था, वो अभी दुनिया के किसी दूसरे कोने में थी। नहीं थानित, इसकी जरूरत नहीं। पेलांटेटा बिना किसी झिझक के खड़ी हुई और अपना छोटा हैंडबैग उठा लिया। लेकिन लेडी पेन, थानित, तुम्हें वहीं रहना चाहिए जहां हो। यही सबसे बेहतर है। इस वक्त पेलांटेटा की कोल्ड वॉइस एक तेज छुरी की तरह थानित के दिल को चीर गई थी। वो कैसे नहीं समझ सकता था कि लेडी पेन के छोटे से वाक्य के पीछे का मतलब। इस वक्त फ्रंट पैलेस को सजाया जा रहा था, क्योंकि प्रिंस अनॉन और ऑर्निडा सब्दिपात या खुन ऑन, जो इंग्लैंड में थाई एम्बेसडर की सबसे बड़ी बेटी थी, या फिर अनिल की दोस्त खुन अली सारा की बड़ी बहन के बीच होने वाली सगाई के लिए 3 दिन बाद का प्रोग्राम सही से पूरा हो सके। प्रिक, क्या हो सकता है कि प्रिंसेस अनिल अपने भाई की सगाई में शामिल होने के लिए वापस आए, जैसे वो ग्रैंड प्रिंस की शादी में शामिल होने के लिए आई थी? लेडी पेलांटेटा ने ऊबा गार्लैंड बनाते हुए कुछ सोचते हुए प्रिक से ये बात पूछी। मुझे लगता है माय लेडी, इस बार ये बहुत मुश्किल होगा। प्रिक ने लेडी पिन के चेहरे की तरफ चुपके से शक भरी नजर से देखा, ये सोचते हुए कि कहीं उसकी स्पष्ट बातों से लेडी पिन का नाजुक दिल टूट ना जाए। अभी प्रिंसेस अनिल के ग्रेजुएट होने में सिर्फ 3 या 4 महीने बचे हैं। अब तो वो उसके बाद ही वापस आएंगी। ऊपर से ये इवेंट वाइस प्रिंस की सगाई का है, जो ग्रैंड प्रिंस की शादी की तरह नहीं है। इसलिए प्रिंसेस अनिल का वापस आना और वाइस प्रिंस की सगाई में शामिल होना मुश्किल होगा। तुम सही कह रही हो। लेडी पेन ने एक लंबी सांस छोड़ी। जो उम्मीद उसके मन में पिछले 1 हफ्ते से चल रही थी, अब वो नहीं थी। वो अपने आप को रोक नहीं पाई और छुप छुप कर ये आशा करती रही कि प्रिंसेस अनिल वाइस प्रिंस की सगाई में शामिल होने आएगी और उन्हें एक और सरप्राइज देगी। इसके विपरीत प्रिक खुनपिन से ज्यादा लॉजिकल थी। लेकिन अगर, प्रिक की आवाज ये कहते हुए काफी एक्साइटेड थी, लेकिन अगर क्या? लेडी पिन भी प्रिक के जवाब को सुनने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। लेकिन अगर प्रिंसेस अनिल ने अपनी ग्रेजुएशन वक्त से पहले पूरी कर दी हो तो? पेलांटेटा ने प्रिक की बात को काफी देर तक सोचा,
फिर एक लंबी सांस छोड़ी। अगर ऐसा होता तो अनिल मुझे लेटर्स में ज़रूर बताती, लेकिन उसने कभी इसका जिक्र नहीं किया। थोड़ा और इंतज़ार कर लो माय लेडी। प्रिक लेडी पिन को तसल्ली देने लगी। 4 महीने से कम वक्त में प्रिंसेस अनिल वापस आ जाएंगी। मुझे पता है प्रिक, मैं हर दिन कैलेंडर पर निशान लगाती हूँ। लेडी पेलांटिटा की उदासी भरी आंखों ने प्रिक के मन को गहरा बेचैन कर दिया, क्योंकि सिर्फ वही जानती थी कि लेडी पिन कितनी नाजुक थी जब भी प्रिंसेस अनिल का जिक्र होता था। प्रिक, क्या तुम जानती हो कि प्रिंस अनन की मंगेतर खुन ऑन, वो खुन अली सारा की बड़ी बहन है, जो प्रिंसेस अनिल की करीबी दोस्त है? हाँ माय लेडी, प्रिक ने जल्दी से जवाब दिया, और वो लेडी पिन के इस बात के पीछे का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। तभी पेलांटटा धीरे से कहती है, मुझे कभी खुन अली सारा पसंद नहीं थी, जैसे मुझे कभी चौ एंगफा पसंद नहीं थी। यस माय लेडी, प्रिक ने हाँ में सर हिलाया। जैसे ही उसने खुन अली सारा की तुलना चाओ एंगफा से की, प्रिक ने तुरंत लेडी पेलांटिटा के जज्बात समझ लिए। तुम मेरे कहने का मतलब समझ रही हो, है ना प्रिक? पेलांटिटा गार्लैंड बनाती जा रही थी और प्रिक से अपने दिल का हाल शेयर करती जा रही थी। फिर थोड़ा उदासी के साथ कहती है, चाओ एंगफा रॉयल फैमिली से है। खुन अलीसारा भी अब एक तरह से रॉयल फैमिली की क्लोज रिलेटिव बन गई है। पर मैं तो सिर्फ एक कैसेडेट हूँ, रॉयल लाइन में सबसे लास्ट आती हूँ। मेरा मुकाबला इन लोगों से नहीं हो सकता। आप कैसेडेट हो तो क्या लेडी पेन? मैं तो खुद किसी रॉयल फैमिली का हिस्सा भी नहीं हूँ। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सरनेम है, जैसे प्रीचा। लेकिन मैं मानती हूँ कि प्रिंसेस अनिल को सरनेम से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका प्यार सरनेम का मोहताज नहीं है। और लेडी पेन, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि पेलांटिटा कैसेडेट इस दुनिया में प्रिंसेस अनिल के लिए हर रॉयल टाइटल, हर रिश्ते से ऊपर आती है। प्रिक के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर लेडी पेन हैरानी से प्रिक को देखती रही, क्योंकि उसे पता था कि अगर प्रिंसेस अनिल की सबसे क्लोज मिनियन ने ये बात कही है तो इसकी कितनी वैल्यू है। फिर प्रिक कहती है कि मैंने कभी प्रिंसेस अनिल को आपके अलावा किसी भी रॉयल में दिलचस्पी लेते नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात, प्रिंसेस अनिल की फीलिंग्स जो आपके लिए हैं, वो रॉयल फैमिली तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि प्रिंसेस अनिल आपको और सिर्फ आपको बेइंतहा प्यार करती हैं। प्रिक की ऐसी बातें सुनकर पेलांटिटा काफी देर तक स्टन रही। उसके बाद प्रिक को धीमी आवाज में कहती है, तुम तो बिल्कुल अपनी ओवरलॉर्ड की तरह मीठी बातें करती हो। ओवरलॉर्ड और उसका सेवक एक दूसरे के जज्बात को समझते हैं माय लेडी। प्रिक ने अपने होठों के कोने से हल्की सी मुस्कान उठाई। प्रिंसेस अनिल की इच्छा को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये सुनकर लेडी पिन थोड़ा शर्मा गई और चल रहे टॉपिक को चेंज करने के लिए बिना कुछ कहे अपना सारा ध्यान उबा गार्लैंड बनाने में लगा दिया। प्रिंस अनोन की एंगेजमेंट सेरेमनी चल रही थी, जिसमें पेलांटिटा ने खुन अली सारा को कई सालों के बाद देखा। पर इस बार उसने खुन अली सारा की मुस्कान में एक तरह की बेचैनी महसूस की। लेकिन पिन अब तक ये नहीं समझ पाई थी कि खुन अली सारा किस बात से परेशान थी। रही बात प्रिंसेस अनिल की, वो अपने भाई की सगाई में नहीं आई थी। फिर भी पेलांटिटा सेरेमनी के एंड तक एक ऐसे चमत्कार का इंतजार कर रही थी जो अक्सर वो किताबों में पढ़ती थी, लेकिन वो सच नहीं हुआ। हालांकि एंगेजमेंट सेरेमनी के बाद भी अब काफ़ी हफ्ते गुजर गए। जैसे जैसे प्रिंसेस अनिल के वापस आने का दिन करीब आता जा रहा था, पेलांटिटा का मन और बेचैन हो रहा था, क्योंकि लेटर में प्रिंसेस अनिल कभी भी वापस आने की एग्जैक्ट डेट मेंशन नहीं करती थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिंसेस अनिल जानबूझकर पेलांटिटा को इंतजार की तकलीफ से परेशान कर रही थी। पेलांटिटा के मन में अब कभी कभी उदासी सी महसूस होती थी। वो एक लौती जगह जो उसका इलाज कर सकती थी, वो था पाइन पैलेस का मास्टर बेडरूम। पेलांटिटा ने बेडरूम का दरवाज़ा बस इतना खोला कि वो चुपके से अंदर जा सके। पिन कमरे के अंदर थोड़ी देर तक उसे देखती रही, मानो जैसे उस कमरे से बातें कर रही हो। तभी पेलांटिटा ने पीछे से आने वाली एक नरम
और जानी पहचानी बाहों का गर्म एहसास महसूस किया। एक पहचानी सी गहरी और कॉम्प्लेक्स खुशबू का एहसास, एक नरम और मुलायम स्पर्श जो उसके करीब था। उसके कान में एक धीमी सी फुसफुसाहट आई, "घुनपेन, आई मिस्ड यू अ लॉट"। इस स्पॉइलर के लिए अभी इतना ही गाइस, और बहुत जल्द हम मिलेंगे एपिसोड 8 के स्पॉयलर्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।